India is the largest democracy. वो सच्चाई नहीं, प्योर डिक्टेटरशिप का डर है। Indian democracy has been under attack. अब डेमोक्रेसी तो हम सबको ही बचानी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र आखिर है क्या? ये लोकतंत्र जिसको लेके आजकल इतनी बहस छिड़ी हुई है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आइए डिकोड करते हैं और देखते हैं क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है, और एक्सपोज करते हैं उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा। संविधान की प्रस्तावना को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो शुरू में ही उसमें एक लाइन आती है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। बेसिकली जो लोकतंत्र होता है ये दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोकतंत्र। हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वो इनडायरेक्ट लोकतंत्र है, यानी कि दूसरे नंबर वाला। अब इनडायरेक्ट लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता इलेक्शन द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उस प्रतिनिधि के हाथ में होती है लोकतंत्र की सर्वोच्च शक्ति। लेकिन दोनों तरीके के लोकतंत्र में एक चीज जो है वो कॉमन होती है, लोकतंत्र में हमें मिलता है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अगर आप थोड़ा डीप जाएं तो आर्टिकल 19(1) का ए कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी लोकतंत्र का एक रूप माना जाता है। क्या भारत में अभी तक ऐसा हुआ है कि लोगों के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई हो, लोग बोलते हो कि भारत में लोकतंत्र खत्म है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता हो? मैंने ऐसा अभी तक नहीं सुना है। दूसरा अगर बात करें तो आर्टिकल 326 यानी कि वयस्क मताधिकार, हर वयस्क को मताधिकार देने का अधिकार है। अगर आपको लोकतंत्र इतने ही खतरे में लग रहा है तो आप सरकार बदल सकते हैं, सिंपल। वहीं अगर सबसे इंपोर्टेंट बात करें तो आर्टिकल 14 यानी कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि सबको अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जा सकता है। कोर्ट जा नहीं रहे हैं फिर भी आपका लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूं और मैंने अपनी इस किताब में लक्ष्मीकांत इतना ही पढ़ा है। अगर आपको सच में लोकतंत्र जानना है तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं क्या सच में भारत का लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने रिसर्च की है, विपक्ष या किसी ने भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका तो दायर नहीं की है जिसमें हमारा लोकतंत्र खतरे में हो और वो केस पेंडिंग में पड़ा हो। देखो यार, आपके ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और राजनेता और कुछ तो ऐसे हैं जो विदेशों में बैठ के ज्ञान देते हैं, ये लोकतंत्र खतरे में बोल नहीं पाते। अगर सच में लोकतंत्र खतरे में होता ये बाहर नहीं होते, समझ आइए। मुझे बताओ, जिसने भी आज तक वीडियो बनाई हो, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई वो राजनेता हो, उसने बोला हो कि हमारे देश की डेमोक्रेसी खतरे में है और सरकार ने उसको जेल में डाल दिया हो? मुझे नहीं लगता आज तक ऐसा हुआ है। क्योंकि जैसा कि 1975 में हुआ था, ऑब्वियसली उस टाइम पे शायद लोकतंत्र खतरे में था। ये आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोग यही नहीं जानते हैं कि 1975 नाम का कोई साल भी आया था। देखो यार, सिंपल सी बात है, जो हमारा लोकतंत्र है, हमारे भारत का लोकतंत्र, वो किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के घर की खेती नहीं है। बहुत सारी पार्टियां और बहुत सारे नेता जो लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं वो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब से संविधान में लोकतंत्र शब्द आया है। वहीं आपके ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो विदेशों में बैठ के लोकतंत्र में खतरा पैदा कर रहे हैं, बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, और एक दिन भारत में आके वीडियो बना नहीं सकते हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र खतरे में है। भाई, जब आप पैदा नहीं हुए थे ना, उससे पहले से लोकतंत्र शब्द हमारे संविधान में है, और अगर इतना ही लोकतंत्र खतरे में है तो 1975 साल आपको याद क्यों नहीं है? जय हिंद, राधे राधे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, क्या सच में लोकतंत्र खतरे में है या फिर एक